नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 2022 में शनिदेव होंगे 4 गुना अधिक बलवान। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। आने वाला वर्ष 2022 शनिदेव का ही वर्ष रहेगा और वर्ष 2022 के राजा शनि ही होंगे, क्योंकि 2022 में शनिदेव पिछले वर्षों की अपेक्षा 4 गुना अधिक बलवान होंगे। कैसे होंगे ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले कुछ बातें शनिदेव के बारे में कर लेते हैं। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन 2022 एक ऐसा वर्ष है जिसमें एक ही वर्ष के भीतर शनिदेव 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में 2 जून को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से मकर राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह से 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत अधिक प्रभावित करेगा शनि का ये 2 बार का राशि परिवर्तन हमारे जीवन को। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सारी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। ये आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव किसी का कोई नुकसान नहीं करते। सच्चाई ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म किया है उस व्यक्ति ने, उसी के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं शनिदेव। ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति और इसकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शनि बहुत ही मंद गति से गोचर करते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत ही धीमी गति से और देर से प्राप्त होते हैं। शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया की स्थिति में कई प्रकार के दुखों, कष्टों, परेशानियों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ शनि के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, अकूत संपदा की प्राप्ति होती है, शनि रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है। उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शनिदेव वर्ष 2022 में पूर्व के वर्षों की अपेक्षा 4 गुना अधिक बलवान होंगे और शनि के 2022 में गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों की ढैया शुरू हो जाएगी 29 अप्रैल से। हालांकि ये ढैया केवल 2.5 महीने की ही रहेगी, फिर भी 2.5 महीने सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं कि क्या वजह है कि शनिदेव 4 गुना अधिक बलवान होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शनिदेव वर्ष 2022 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में शनिदेव का गोचर मकर राशि में है। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में ही 2 जून को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को पुनः राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में ही 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे
और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो 2 बार राशि परिवर्तन हुआ। 29 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर किया, 12 जुलाई को वापस मकर राशि में गोचर कर गए, 2 जून को वक्री हो गए और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। ये है 2022 की शनि के गोचर की स्थितियां। अब आइए जो प्रमुख बिंदु है कि 4 गुना बलवान कैसे हैं। वर्ष 2022 की जो शुरुआत है वो शनिवार से हो रही है, और जिस भी दिन से किसी वर्ष की शुरुआत होती है उस दिन उस वार का जो स्वामी होता है वो पूरे वर्ष भर सर्वाधिक प्रभावी रहता है। तो ये है शनिदेव के बलवान होने का पहला कारण। भारतीय नववर्ष 2079 इसकी जो शुरुआत हो रही है वह भी शनिवार से हो रही है। यह हुआ दूसरा कारण। और तीसरा कारण है शनिदेव 2022 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री रहेंगे, पुनः मार्गी हो जाएंगे। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। शनिदेव 18 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 18 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 18 फरवरी को शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो जाएगा, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और मंगल के नक्षत्र में शनिदेव का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये है वो 4 कारण जिसके वजह से शनिदेव 2022 में 4 गुना अधिक बलवान होंगे। अब ये भी समझ लें कि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर का क्या प्रभाव होगा। धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र है और इसके 2 चरण मकर राशि में और बाद के 2 चरण कुंभ राशि के होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है इसके पहले के 2 चरणों में जिन जातकों का जन्म मकर राशि में होता है उनका स्वामी मंगल होता है, और बाद के 2 चरणों में जिन जातकों का जन्म होता है कुंभ राशि में उनके भी स्वामी मंगल ही होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मेहनत और हार्ड वर्क का नक्षत्र माना जाता है, और धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक धनवान होते हैं, वैभवशाली होते हैं, और इनके अंदर पैसा कमाने की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। पैसा खूब कमाते हैं, साथ ही साथ दूसरों का भला भी करते हैं, और धार्मिक कार्यों में भी इनकी रुचि होती है। ऐसे लोग दिमाग से तो तेज होते ही हैं, अत्यंत ऊर्जावान होते हैं, क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है। तो शनिदेव का गोचर जब धनिष्ठा नक्षत्र में हो जाएगा तो वो आपके सोचने समझने की शक्ति को, कार्य क्षमता को और आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहेगा। आप अत्यंत तेजस्वी और ऊर्जावान होंगे। कार्य करने की आप में बहुत अधिक क्षमता होगी और परिश्रम करने में भी आप बहुत आगे रहेंगे। कैरियर को कैसे बनाना है, कैसे संवारना है, ये प्रतिभा आपके अंदर शनिदेव उत्पन्न करेंगे। आप जो भी कार्य करने की सोचेंगे वो करके ही हटेंगे, और साथ ही साथ समाज में बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में भी भाग लेंगे, जिससे कि आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो आइए बात कर लेते हैं कि अब कुंभ राशि के जातकों पर
शनिदेव के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनि के प्रभाव का विश्लेषण दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में 29 अप्रैल 2022 तक और उसके बाद 29 अप्रैल से और 31 दिसंबर 2022 तक की स्थितियों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि 29 अप्रैल के बाद शनिदेव राशि परिवर्तन भी करेंगे और वृश्चिक राशि के जातकों पर ढैया की शुरुआत भी होगी। पहले बात कर लेते हैं 29 अप्रैल 2022 तक की ग्रह स्थितियों के बारे में और शनि के प्रभाव के बारे में। शनिदेव का गोचर मकर राशि में है और आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। थर्ड हाउस से छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, बाहुबल, कम्युनिकेशन स्किल का विचार किया जाता है और पराक्रम भाव में शनिदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं। शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा परिश्रमी बना देंगे। आपका ये स्वभाव होगा कि आप जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक रुकेंगे नहीं और उस काम को पूरा करके ही दम लेंगे। थर्ड हाउस के शनि बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर, डीआरडीओ के वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक, ये सब शनिदेव के पराक्रम भाव में गोचर के प्रभाव से इतनी अधिक उन्नति किए हैं। पराक्रम भाव में शनि आपके भीतर शारीरिक श्रम के साथ मानसिक श्रम करने की भी क्षमता प्रदान करते हैं, जिसका लाभ आपको जीवन में मिलता है और जीवन में उच्च पद और मान सम्मान प्राप्त होता है। कोई भी कार्य आपको सौंपा जाए उसे आप अत्यंत जिम्मेदारी से पूरा करेंगे और पूरा करके ही दम लेंगे। ये आपकी विशेषता होती है, जिससे कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान प्राप्त होता है और धन की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं और दोनों ही शनि के मित्र हैं। शनि और देवगुरु में सम संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर शनि और गुरु में तात्कालिक मैत्री है, तो शनि और गुरु एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे, तो आपको धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी प्रचुर मात्रा में होगा। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप अपने भाई बहनों की केयर करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी और आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। शनिदेव की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपकी धर्म अध्यात्म में रुचि होगी और आप यात्रा देशाटन के लिए भी कहीं जा सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में अगर हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई फार्म हाउस है तो वहाँ भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। शनि से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या माइंस, मिनरल, पेट्रोल, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, ये सब कार्य हैं, तो इन सब कार्यों से आपको सफलता भी मिलेगी और बहुत अधिक मात्रा में आप धन भी प्राप्त करेंगे। आप अपने विरोधियों को अपने पराक्रम और बुद्धिबल से परास्त करेंगे और साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, जो कि हायर एजुकेशन का भाव होता है, और विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं और विदेश भाव पर देवगुरु और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उससे लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो शनि का ये गोचर और देवगुरु का ये गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ देगा, क्योंकि दोनों की ही दृष्टियां आपके विदेश भाव पर हैं और दोनों शनि और गुरु में तात्कालिक मैत्री है, तो विदेश के लिए प्रबल योग बन रहे हैं। विदेश जाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है और आप विदेश निश्चित रूप से जाएंगे। देवगुरु का गोचर सुख भाव में है, तो आपको हर तरह के भौतिक और मानसिक सुख प्राप्त होंगे। और देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र मान्यता है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, तो ऐसे जातक का
कुंडली के किसी भी भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप पर राहु या केतु का या मंगल का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और राहु और केतु का प्रभाव तो वैसे भी नहीं पड़ना है, चूंकि जुलाई तक राहु और केतु दोनों ही मृत अवस्था में हैं, अंश बल से बहुत ही कमजोर हैं। और जहाँ तक मंगल की बात है तो मंगल तो आपके राशि के स्वामी ही हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं। और मंगल की ही मंगल के ही नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव का गोचर हो रहा है। और मंगल पराक्रम भाव के कारक हैं, शनिदेव का गोचर पराक्रम भाव में है, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए साहस का संचार करेंगे। जो प्लानिंग, जो कार्य आप सोच रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, अब वो आपकी सभी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, आपको सफलता मिलेगी, आप कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी और सुखों की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु का गोचर सुख भाव में है और देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जो कि कर्म का भाव है। तो अगर आप फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप काउंसलर हैं, या धर्म, ज्योतिष, रिसर्च या अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई आपका शैक्षणिक संस्थान है, या आप सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और देवगुरु संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो संतान का भी लाभ होगा, शिक्षा का भी लाभ होगा। विवाह के प्रबल योग हैं, चूंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विवाह का भी योग है, संतान का भी योग है, और संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं 29 अप्रैल के बाद की स्थितियों के बारे में। अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर के आएगा, क्योंकि अप्रैल में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। स्वराशि में देवगुरु अत्यंत बलवान होते हैं और आपकी कुंडली के पंचम भाव, संतान और शिक्षा के भाव में गोचर करेंगे। राहु राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे, जबकि केतु राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के विदेश भाव में गोचर करेंगे। ये रहेंगी ग्रह स्थितियां। शनिदेव का गोचर स्वराशि में है, केंद्र के भाव में है, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव भूमि के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, वाहन के कारक हैं। आपका अपना मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है। कोई ज़मीन खरीदना चाहते थे, वो आप खरीद सकते हैं। वाहन आप खरीद सकते हैं, वाहन खरीदने की इच्छा आपकी पूरी होगी। 4 व्हीलर अगर आप लेना चाहते थे और नहीं ले पा रहे थे, अब वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, बुध देवगुरु के मित्र हैं। आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा, एक से अधिक साधनों से धन लाभ होगा, और देवगुरु धन भाव के स्वामी भी हैं, तो धन भी आएगा, धन का संचय भी होगा और धन का निवेश भी होगा। वो आप निवेश प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, ज़मीन खरीद करके, प्लाट खरीद करके, या मकान बनवा करके, या कोई 4 व्हीलर खरीद करके आप उस धन का सदुपयोग करेंगे। शनिदेव चतुर्थ भाव में जब भी गोचर करते हैं सुख भाव में, तो सुखों की वृद्धि करते हैं और आपके पैसे का सदुपयोग कराते हैं। आपका पैसा कहीं भी फिजूल में बर्बाद नहीं होगा। आप जो भी पैसा खर्च करेंगे वो अपने घर, अपने परिवार पर खर्च करेंगे, और घर के लिए, परिवार के लिए सुख सुविधा के साधन भी आप जुटाएंगे, क्योंकि
शुक्र जो हैं वो विदेश भाव के स्वामी हैं, और 12वां भाव खर्चों का भी होता है, तो खर्च आप करेंगे लेकिन अच्छी चीज़ों पर। कुछ न कुछ आप अपने परिवार के लिए ज़रूर करेंगे, चाहे वो मकान हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो वाहन हो। शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म भाव पर, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और शनिदेव दशम भाव में बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, राज सुख और उच्च पद प्राप्त कराते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र का कहना है। तो आप राजनीति के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। शुरू में शनिदेव संघर्ष कराते हैं, लेकिन बाद में इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं शनिदेव आपको वही बना देंगे। आप शिक्षक बनना चाहेंगे, शिक्षक बनेंगे, लेक्चरर या प्रोफेसर बनेंगे। राजनीति में जाना चाहते हैं तो आप मंत्री, विधायक, सांसद बनेंगे। प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे तो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त होगा। व्यापार में आपकी रुचि है तो व्यापार में भी आप टॉप पर होंगे। अपने लिए आप जो भी जॉब, कैरियर, प्रोफेशन अपने लिए चुनेंगे उसमें आप टॉप पर रहेंगे, और उसमें आपके पिता का बहुत बड़ा सहयोग होगा। विदेशों से भी आय होगी, विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे, विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। चूंकि देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। नवम भाव से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है। अगर आप मैनेजमेंट, मेडिकल क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर, किसी भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विदेश जा कर के सेटल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, और विदेश से व्यापार होगा तो उसमें भी आपको लाभ होगा। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और पंचम भाव में बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करते हैं। यहाँ पर शनिदेव के साथ देवगुरु की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देवगुरु और शनिदेव में तात्कालिक मैत्री का संबंध है, और शनिदेव के साथ साथ देवगुरु भी आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। और पूरे 31 दिसंबर 2022 तक देवगुरु पंचम भाव में ही गोचर करेंगे, और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत शुभ फल देते हैं। संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं, अविवाहित हैं तो विवाह के योग हैं, और अगर इस गोचर काल में संतान होगी तो ज़्यादा संभावना है कि वो पुत्र की प्राप्ति होगी, विलक्षण प्रतिभा का वो धनी होगा, और उसके जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय होगा। विवाह होता है तो उच्च शिक्षिता पत्नी धनाढ्य ससुराल होगी, और पत्नी भी अर्निंग मेंबर हो सकती है, धार्मिक प्रवृत्ति की और सहयोगी नेचर की होंगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है, आप में ज्योतिष, लेखन, साहित्य, दर्शन शास्त्र में आपकी रुचि हो सकती है। पंचम भाव से लव रिलेशंस का भी विचार किया जा सकता है, और पंचम भाव में देवगुरु अपनी ही राशि में है तो लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। धन के मामलों में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी क्योंकि देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे, नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, और व्यवसाय में उन्नति के लिए बहुत ही बेहतर समय है। शेयर से, प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। हायर एजुकेशन के लिए आपको सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे, सरकारी नौकरी मिल सकती है, संतान सुख प्राप्त होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी, विदेश यात्रा के अवसर बनेंगे, लव मैरिज का भी योग बनता है, अचानक से धन लाभ हो सकता है, और एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त होगा, और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं शनि की ढैया के बारे में, जो कि 29 अप्रैल से शुरू हो रही है। 29 अप्रैल को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ये ढैया बहुत ही अल्पकाल के लिए होगी। 12 जुलाई को शनिदेव एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे, और 12 जुलाई को शनिदेव राशि परिवर्तन करके
फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे और आपके पराक्रम भाव में पहुंच जाएंगे और वैसा ही फल देंगे जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था। तो ये जो 2.5 महीने ढैया के हैं, इसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसी ढैया के दौरान शनिदेव 2 जून को वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में क्या होता है कि ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, और दूसरी बात, जो ग्रह है वो सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, एक तरह से दूर हो जाता है। जब सूर्य से दूर हो जाता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है, अपने पूर्ण बल से जो है वो कार्य करते हैं। तो वक्री अवस्था में शनिदेव और अधिक मजबूत हो जाएंगे, लेकिन चूंकि 2.5 महीने तक 12 जुलाई तक ढैया चलेगी, तो इसलिए आप शनिदेव का उपाय कर लें, इससे आपको राहत मिलेगी। कोई बहुत बड़ा समस्या आपके लिए नहीं बनेगी, बहुत अल्पकाल के लिए है ढैया, फिर भी आप शनिदेव का उपाय कर लें और बहुत आसान है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का दीपक जला दें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, ओम शन शनश्चराय नमः 108 बार आप इसका पाठ करें सुबह स्नान करने के बाद, और गरीबों की मदद करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें, आराधना करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों में प्रणाम करके उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसमें आप अपना चेहरा देखिए और उसके बाद उस तेल को दान कर दीजिए। ऐसे ही काला तिल, काला उड़द या काले पदार्थ, ये भी आप शनिवार को दान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि बजरंगबली की उपासना करें, गरीबों की हेल्प करें, गरीबों की मदद करें। ये सब कार्य करेंगे तो आपको ढैया का कोई असर नहीं होगा और शनिदेव के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। तो मेरी बात से अगर आप सहमत हों तो इसे अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।